है भारत के लोगों, सबको मैं एक संदेश के रूप में कहना चाह रहा हूँ। देश में जो इस तरह की व्यवस्था या संघर्ष बढ़ रहा है, जो एक संघर्ष, एक व्यवस्था ऐसी थी, ऐसी है, जिसे आरएसएस की है, जो पूरे देश को खतरे में डाल रही है, जो मानवता को खत्म कर रही है। और वो उसी बात को बार बार चिल कर रहे हैं कि हिंदुत्व जो है वो देश को जोड़ने का है, जबकि ये सारी बातें झूठी हैं। जो देश में वर्तमान सत्ता है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या देश में कानून मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री, इस तरह से जो देश का सिस्टम है वो ऐसा चल रहा है कि जो मानव के बिल्कुल विपरीत है। अब वो बहुजनों में एक ऐसी प्रवृत्ति है कि उस अव्यवस्था को खत्म करने के लिए अब उनके खिलाफ बिगुल फूंका है। अब आरएसएस का घेराव हुआ और देश में 22 प्रतिज्ञाओं का संकल्प लिया और वो लगातार चल रहा है। जो अब बौद्ध समाज के भक्तिगण भी इस मुहिम में उतरे हैं कि धर्म ग्रहण करने की बात नहीं, और 22 प्रतिज्ञाओं की बात को आगे ले आए हैं, चूँकि बाबा साहब के उस समय प्रतिज्ञाएं ली थी, लेकिन अब प्रतिज्ञाएं तो और बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि और चीज़ों का इजाफा हुआ है। तो देश में अब वर्तमान में 6, 7, 8 ये जो दिल्ली में एक सवर्णों के खिलाफ एक आंदोलन होने जा रहा है, सारे बहुजन इकट्ठा हो रहे हैं और उसे संभालने के लिए या उसे रोकने के लिए इस तरह की प्रवृत्ति न हो, क्योंकि कभी भी नफरत से नफरत को नहीं खत्म किया जा रहा है, उससे हिंसा बढ़ती है। जैसे पूर्व में हुआ, जो 1818 की घटना थी उसको जरा अपने संज्ञान में लाएं, और उस संज्ञान में इस देश के जो सवर्ण समाज है, जो ब्राह्मण है, उनको भी लाना पड़ेगा, उनको भी समझना होगा कि ऐसी घटना क्यों हुई थी। ये अहंकार का ही प्रतीक था, जिसके कारण से उस प्रतीक को तोड़ने के लिए, अहंकार को तोड़ने के लिए इस तरह की घटना हुई थी। और ये बहुजन समाज के लोग हमेशा भारत देश के मजबूती के लिए काम कर रहे थे, देश की एकता के लिए काम कर रहे थे। उसमें भी जो कैप्टन थे, उन्होंने इनसे मिले थे कि हम अंग्रेज़ों की तरफ से नहीं लड़ेंगे, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, अंग्रेज़ों को यहाँ देश से भगाएंगे। लेकिन ये पेशवा समाज के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा, ये सुई की नोक के बराबर तुम्हें अधिकार नहीं दूंगा, और जो अध्यादेश जारी है, पीछे झाड़ू आगे मटकी, इसको नहीं हटाने का काम करेंगे। तो इसलिए ये घटना हुई थी और उसमें बहुत बड़ी क्षति हुई। 28,000 पेशवाओं का सत्यानाश हुआ और 2,000 आत्मसमर्पण किए। तो आज भी उसी तरह से फिर से शुरू है। आज बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी मुसलमान को टारगेट किया, मुसलमान के खिलाफ चले, लेकिन इन्होंने जो मानव के खिलाफ कार्रवाई थी वो तो दलितों पर किया। वो घोड़ी पर चढ़ने वाले को, दलित को पीटा, घोड़ी पर चढ़ने वाले को कत्ल किया, मूछ रखने वाले को, घड़े से पानी पीने वाले को, इस तरह की जो घटनाएं हुई और लगातार ये हो रही है, ये खत्म नहीं हो रही है। तो अब उस प्रवृत्ति को ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये उनका अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये देश में जो आरएसएस के लोग हैं या भाजपा के नेता, ये देश को
गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, खास तौर से अपराधी के रूप में, इंसान के रूप में अपराधी का काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो जिसलिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो रही है। हो सकता है आज कम हो, आरएसएस का घिराव इस समय कम संख्या रही हो, लेकिन आगे चल के इतना बड़ा ये गति पकड़ेगा, क्योंकि इनका जो व्यवहार है वो मानव के खिलाफ है, और इसलिए जो है हर व्यक्ति उससे जुड़ता जा रहा है और उस मुहिम से लगातार जुड़ रहे हैं। सिख, माइनॉरिटी, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और जो दलित है, जो मजदूर है, जिसे हिंदू कहते हैं, वो सभी एक साथ खड़े होने जा रहे हैं। और ये मैं अपील करता हूँ इन, चाहे वो आरएसएस के इन संचालक मोहन भागवत जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी, ये तमाम लोगों से आगाह करता हूँ कि आपके जो साथी हैं उनमें से जो प्रगतिशील हैं, जैसे गडकरी हैं और तमाम इस तरह के नेता, वो समर्थक इनके बनने जा रहे हैं। और देश के एक बहुजनों में एक ऐसा उबाल आ रहा है जो अपने ऊपर हो रहे अन्याचार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो फिर इस देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि फिर पुनरावृत्ति होगी 1818 की, अर्थात देश में हिंसा होगी। और इस हिंसा को रोकने के लिए हम सबको उपाय करना है कि हम देश में संविधान को सही रूप से लागू करें। देश का कैसे विकास होगा, उसमें सबकी भागीदारी हो। अगर ये हो जाएगा तो फिर देश में ये तमाम तरह की जो मानव के खिलाफ उत्पन्न होने वाली विपत्तियाँ खत्म होंगी। और इस देश में जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ना रहे, वो या तो हिंदू बने या भारतीय बने, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर वो सवर्ण रहेगा या ब्राह्मण रहेगा तो फिर देश में ये प्रवृत्ति जो है ख़त्म नहीं हो सकती है। ब्राह्मण या सवर्ण, ये जो नाम है, जो प्रतीक है, तो ये लोगों को गुलाम बनाने का आधार है। और ये जो देश की व्यवस्था को काल्पनिक ढंग से चलाना चाहते हैं। और इसलिए देश को अगर अच्छा बनाना है, मजबूत भारत बनाना है, अगर देश को विश्व गुरु के स्तर पर ले जाना है, तो फिर इन तमाम बुराइयों को ख़त्म करना होगा। जिस दिन बुराई ये ख़त्म हो जाएगी, भारत विश्व गुरु के स्तर पर था और रहेगा और है। ये स्थिति है। तो इसलिए हम सभी को ये अपील करता हूँ कि इसको लाइक करिए, इसको वीडियो को भेजिए, जो मोहन भागवत तक पहुँचे, अमित शाह तक पहुँचे, मोदी तक पहुँचे, ये वीडियो योगी आदित्य योगी तक पहुँचे, जिससे कि ये समझ बने कि इस देश में जो हिंसा होने की संभावना पाई जा रही है उसे रोका जा सके। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।